Now let's start general trends in the chemistry of transition element. First start with metallic character. In d block element, the last but one, that is the penultimate cells of electron is expanding. Thus, they have many physical and chemical properties in common. See, डी ब्लॉक्स में अगर बात करें तो जो लास्ट या फिर आप कहें पेन अल्टीमेट सेल होता है। अब पेन अल्टीमेट सेल क्या होता है? वैलेंस सेल के जस्ट पहले आप जो जिस सेल को फिल करते हो वही पेन अल्टीमेट सेल होता है। एंड पेन अल्टीमेट सेल क्या होता है? आप देखिए एक्सपैंड करता है अगर आप मूव करते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एंड इसीलिए क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। Of nearly all the transition element displays the typical metallic properties such as high tensile steel, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic luster. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं नियरली ऑल, सभी लोग क्या करते हैं? टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जैसे कि हो गया हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैलेबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर। मतलब ओवरऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जनरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव CCP, SCP टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स होता है। नेक्स्ट इज दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स are very much hard and have a low volatility as they have high enthalpy of atomization. डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं लेकिन लो वोलेटाइल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनर्जी ऑफ एटमॉइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं वहाँ पे देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स एंड यस इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। दैट इज मीन a lot of electrons are required for the attraction between two elements, सेम एलिमेंट्स। जैसे कि आपने एक ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा तो एक एटम के अराउंड आप देखेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में डी और एस इलेक्ट्रॉन दोनों ही हैं। जो मेटेलिक बॉन्डिंग में डी और एस दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर वहाँ पे फोर्स होगा जिसकी वजह से हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। एंड इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं एंड वॉलेटिलिटी भी लो होता है। नेक्स्ट इज दैट क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड tungsten have the maximum number of unpaired electrons and therefore these are very hard metals and have maximum enthalpy of atomization in their respective period. See, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन ये तीन ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एंड इसीलिए क्या होता है, दे हैव वेरी हार्ड मेटालिक एंड हैव मैक्सिमम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने पीछे देखा। सी, यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर है वो कितने हैं? 1 एंड 5। यहाँ पे ओवरऑल 6 अनपेयर है। दैट मीन्स 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, मेटालिक बॉन्डिंग में। एंड दैट्स वाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होगा एंड वो बहुत हार्ड होंगे। अब वही मॉलिब्डेनम का सिमिलर एंड टंगस्टन, इन सब में भी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाई होते हैं। Next is that the metal with a very high enthalpy of atomization tends to be noble in reaction. And वो मेटल जिनके एटमोइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है तो वो नोबल मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं। दैट मीन्स वो किसी भी रिएक्शन के अगेंस्ट नोबल हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। Next is that the metal with 4D, 5D series have a greater enthalpy of atomization than the corresponding element of 3D series. This is an important factor indicating for the occurrence of a much more frequent metal-metal bonding in compounds of heavy transition metals. See, 4D और 5D सीरीज का enthalpy of atomization ज़्यादा होता है as compared to 3D सीरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो फ्रिक्वेंटली हाई होती है इन 4D एंड 5D एज कम्पेयर टू द 3D। मतलब हैवी ट्रांजिशन मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग हाई होती है एज कम्पेयर टू लेस हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ देखिए दैट एक साइड तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा एच
एंड दूसरी साइड एटॉमिक नंबर। ये आपका 3D सीरीज के लिए है, दैट्स 4D एंड 5D। आप देखिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो 5D सीरीज का सबसे ज्यादा है, देन 4D, एंड लीस्ट जो है 3D सीरीज का है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5D एंड 4D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग जो होती है वो कंपेरेटिवली हाई होता है, एंड इसीलिए क्या होता है उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होता है as compared to 3D. The graph showing the trend of the enthalpy of atomization of transition element. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का? इससे क्वेश्चन मेनली यही पूछा जाता है, ये ऑर्डर किसका एटमाइजेशन एंथैल्पी, डिफरेंट सीरीज के एटमाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, एटमाइजेशन एंथैल्पी दैट इज 3D का सबसे कम, देन 4D एंड फाइनली 5D का सबसे ज्यादा। एंड इसके रीजन पूछ लिए जाते हैं कि क्यों एज कंपेयर टू अदर मेटल मेटल बॉन्डिंग, लाइक यस की बात करें, यस यस ब्लॉक की, सो वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जो कि मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द जनरल ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटालिक कैरेक्टर।